दोस्तों प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा वर्ड है। डिलाइटेड हो जाते हैं हम अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और अगर हम प्रॉपर्टी लेने वाले हों या हमने प्रॉपर्टी ली हो तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि किराए के घर में रहना बहुत बुरा लगता है। चाहे कितना भी बड़ा घर हो, आपको लगता है कि एक छोटी सी प्रॉपर्टी हो लेकिन अपनी प्रॉपर्टी हो। हम उस प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करते हैं अपनी प्रॉस्पेरिटी को। प्रॉस्पेरिटी बहुत ही अच्छा वर्ड है, जैसे प्रॉपर्टी है, दोनों मिलते जुलते भी हैं, लेकिन प्रॉस्पेरिटी एक वाइड टर्म है। इसमें हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप तीनों कंबाइन होते हैं, तभी हमें प्रॉस्पेरिटी मिलती है। बहुत सारा पैसा हो, हेल्थ नहीं हो, क्या करेंगे उस पैसे का आप? इसी तरीके से रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे तो हेल्थ भी किसी काम की नहीं है, आपका पैसा भी किसी काम का नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें एक वर्ड में आ जाती हैं, प्रॉस्पेरिटी। हम इसको टर्म कर सकते हैं प्रॉपर्टी विद प्रॉस्पेरिटी। तो हाउ टू गेट अ हाउस, अ प्रॉपर्टी विद फुल प्रॉस्पेरिटी। सबसे पहले हम हेल्थ को लेकर के चलते हैं कि एक प्रॉपर्टी कैसी हो जिसमें आपकी हेल्थ ठीक रहे। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट बहुत ही सेंसिटिव डायरेक्शन होती है। इस सेंसिटिव डायरेक्शन से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जिसे हम मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। हमारी अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक एनर्जी की एक्सिस है, तो उस एक्सिस को हम अपने घर में लेकर के आते हैं और उससे हमें हेल्थ मिलती है। हेल्थ बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना, क्योंकि ओवरऑल लाइफ हमने मेहनत करनी होती है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप स्टोर बना देते हैं तो हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप किचन बना देते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इवन ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ेज़ होती हैं आपकी लाइफ में आने लगती हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ एक्सीडेंट्स भी लेकर के आती हैं, जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग लगे रहते हैं। कोई ना कोई हैंडीकैपनेस या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़, जिसको आप पूरी लाइफ कैरी ऑन करते हैं। तो हेल्थ को ठीक करके रखिए। बहुत सारी और बातें हैं जिसमें आपको ध्यान देना है। ईस्ट में सीढ़ियाँ होने से आपके हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लगेंगी। ईस्ट में अगर आप टॉयलेट बनाते हैं तब भी यही प्रॉब्लम्स आएंगी। हार्ट और आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ जाती हैं। जो कपल्स न्यूली मैरिड होते हैं उनको तो नॉर्थ ईस्ट का रूम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कंसेप्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड वंस यू आर प्रेग्नेंट तो ओवरऑल प्रेगनेंसी को कैरी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मिसकैरेजेस की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री होती है अगर आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट का होता है। तो हेल्थ तो ठीक कर लिया आपने, एक अच्छी प्रॉपर्टी में देख कर कि कौन सी ऐसी जगह हो जिसमें आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आपने डिसाइड कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं वेल्थ की, कि पैसा कैसे आएगा। नॉर्थ खुला हुआ होना चाहिए, नॉर्थ में खिड़कियां होनी चाहिए, नॉर्थ में कोई अलमारी नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ में स्टोर नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में जंक नहीं होना चाहिए। टॉयलेट अगर नॉर्थ में है तो भगवान कुबेर तो नाराज़ हो ही जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल से आती हुई एनर्जी आपको मोटिवेट करती है कि पैसा आप कमाएं। लॉजिकल रीजंस भी होते हैं वास्तु में, ज़रूरी नहीं है कि हम रिलीजियस वे में वास्तु को देखें। तो ओवरऑल नॉर्थ को ठीक करने से आपकी जो फिनेंसेस होते हैं वह ठीक हो जाते हैं। अगर आपकी तिजोरी साउथ वेस्ट में आती है तो पैसा जितना भी कमाएंगे वह सेव रहता है, यानी कि साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम हो तो रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाते हैं पैसे के साथ साथ, क्योंकि साउथ वेस्ट का जो बेडरूम होता है आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्टेबिलिटी देता है, आपका माइंड बहुत कूल रहता है, और रिलेशनशिप्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनमें बहुत बारीकियां होती हैं जिसे मैनेज करना पड़ता है। तो माइंड कूल रहेगा तो ओवरऑल हेल्थ एंड वेल्थ ठीक रहती है, रिलेशनशिप्स अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा घर जिसमें बेडरूम्स ठीक हो, टॉयलेट्स ठीक हो, किचन ठीक हो, तो आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरस होता है।